मैं अपनी वीडियोस पे कुछ कमेंट रीड कर रही थी। उसमें एक कमेंट ऐसा था कि मेरे और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम है, क्या हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने वाली है या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो सकता है। मुझे लगा शायद ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। मैंने भी कहीं कहीं सुन रखा है कि लोग बोलते हैं हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, बच्चा प्लान करने में दिक्कत होती है, कंसीव करने में दिक्कत होती है, कंसीव होने के बाद भी दिक्कत होती है। तो आज ये वीडियो इसी पे होने वाली है कि क्या हस्बैंड और वाइफ का अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो क्या सच में प्रॉब्लम होगी या फिर ये अच्छी चीज़ है। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और हम और आप साथ में आगे बने रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हस्बैंड और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी, अब ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर प्रॉब्लम कहीं होती है तो वो है RH फैक्टर में। आप लोगों ने देखा होगा हम ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, RH फैक्टर जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा मैटर करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं करता है। लेकिन हाँ, ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ी सी आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, लेकिन ब्लड ग्रुप अगर सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने 2-3 कमेंट्स ऐसे देखे थे कि मेरी और मेरे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप सेम है, इसलिए तो हमें कंसीव करने में दिक्कत नहीं आ रही है, या इसलिए तो मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल मिथ है। ब्लड ग्रुप से कंसीव करने में दिक्कत आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफर्टिलिटी नहीं होती है, ना ही मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज अगर होता है तो ये सिर्फ RH फैक्टर की वजह से होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं है तो क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मान लेते हैं हस्बैंड का ब्लड ग्रुप A हो, B हो या AB हो और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप है, वो O पॉजिटिव हो या O हो, इस केस में ABO इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। इस केस में बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। बर्थ के बाद बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो। अगर यहाँ माँ का भी O होता और पिता का भी O होता तब तो ये चीज़ नहीं होती, इसका मतलब बच्चा सेफ होता, जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, या बच्चे को सीवियर जॉन्डिस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो यहाँ पे तो मिसकैरेज होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया है कि अगर ब्लड ग्रुप सेम है तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, वो भी उस केस में जहाँ पे माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप A, B या AB है तो ये ABO इनकम्पैटिबिलिटी भी नहीं होती है। ये सिर्फ उस केस में होती है जहाँ पे माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अब RH फैक्टर की बात कर लेते हैं। ये कंसर्निंग चीज़ है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव, इन चारों में से अगर ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में। लेकिन ये तब जब हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव, यानी मदर जो है वो RH नेगेटिव हो और फादर जो है वो RH पॉजिटिव हो, तो इस केस में दिक्कत हो सकती है। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले जो टेस्ट कराए जाते हैं वो ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए पहली बार अपनी डॉक्टर के पास जाते हो अपॉइंटमेंट लेके, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं या पूछते हैं, आपको पता है तो आप बता दीजिए। तो अगर मदर का जो RH नेगेटिव आता है, यानी O नेगेटिव या A नेगेटिव या B नेगेटिव, AB नेगेटिव, इन चारों में से कोई अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मदर का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर आपको पूरी प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। आपको anti-D इंजेक्शन दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मदर RH नेगेटिव है तो। अब ऐसा भी नहीं है कि RH नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। कॉमर्शियली अवेलेबल एक इंजेक्शन है anti-D, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर ये इंजेक्शन दे देते हैं और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ़ रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लेते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मिसकैरेज हो सकता है, या आफ्टर बर्थ आपके बच्चे को थोड़ा सफ़र करना पड़ सकता है, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के ब्लड ग्रुप सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। RH फैक्टर अगर अलग है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो दिक्कत आती है। RH फैक्टर अगर दोनों का सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मदर अगर खास करके RH नेगेटिव है तो थोड़ी सी दिक्कत है।
बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ भी नहीं है कि अगर आपने मेरी वीडियो देख ली और आपको लगा कि मेरा RH फैक्टर नेगेटिव है तो मेरे तो मतलब मैं कंसीव ही नहीं कर पाऊंगी, मिसकैरेज हो जाएगा, बच्चे को बहुत दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने रिसर्च हो चुके हैं, इतनी सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। अभी से जब मैं 9th-10th में पढ़ती थी, मतलब मैंने अपने बायोलॉजी चैप्टर में जब RH फैक्टर पहली बार पढ़ा था, मुझे पहली बार ये पता चला था कि ये क्या चीज़ होती है। तो उस टाइम तक ये एंटी-डी उतना पॉपुलर नहीं था। उस टाइम ये मिसकैरेज का रेट था वो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम हमें ये पढ़ाया गया था कि अगर माँ RH नेगेटिव है तो मिसकैरेज होने के चांसेस 3-fold बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबके हो जाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब एंटी-डी इंजेक्शन की वजह से वो भी बहुत घट गया है या नहीं के बराबर हो गया है। तो ब्लड ग्रुप का सीधे सीधे कहें तो कोई लेना देना नहीं है। आप कंसीव कर सकते हो आराम से, आप बर्थ दे सकते हो अपने बच्चों को आराम से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, RH नेगेटिव है तो टाइमली इंजेक्शन लीजिए, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।